बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मामू। आज हम बना रहे हैं देगी कोरमा। वो किस तरह बनता है, इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। ये आप देखकर हैरान होंगे, आज हमारे साथ एक ब्लेंडर हो गया क्योंकि हमारा मोबाइल बंद हो गया था। तो मैंने 2 केजी घी लिया और उसमें 2 केजी प्याज को स्लाइस करके इसको हमने गोल्डन कर लेने हैं, जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहे हैं। इसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 केजी आलू। तो ये आलू इसमें हमने शामिल कर लेने और इसको इसी घी में प्याज के साथ हमने फ्राई कर लेना है। जब इसका ये हल्के से गोल्डन से ब्राउन मार्क्स आ जाएंगे तो फिर ये हमारे आलू जो हैं ये हाफ डन हो जाएंगे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आलू गोश्त देगी की। तो इसको हमने अभी ये मज़ीद भूनना है। इस पर कलर आने लगे, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है इस पर कलर आ चुका है। अब इसमें मैंने 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम हरी मिर्च और 3 टेबलस्पून साबित धनिया को ग्राइंड कर लिया था, यानी कि कूट लिया था, और इसी में शामिल कर लें। अब इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी, तो इसमें हमने अब मज़ीद और चीज़ें शामिल करनी होगी। ये देख रहे हैं, अब ये अच्छी तरह इसमें लहसुन अदरक भुन चुका है। तो मेरे वो दोस्त जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 7 केजी चिकन। साफ़ सुथरी हमने इसको धो लिया था अच्छी तरह। अब इसको हमने इसमें फ्राई करना है कि चिकन जो है हमारी गोश्त में अच्छी तरह फ्राई हो जाए और इसकी जो स्मेल आती है वो भी इसी की फ्राइंग के अंदर ख़त्म हो जाएगी। इसको आप देख रहे हैं, ये इसका कलर पहले पिंक था, अब पिंक से वाइट होना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वाइट हो चुका है। तो इसको हमने तकरीबन 5 मिनट फ्राई करना था। तो ये 5 मिनट इसको फ्राई होते हुए हो गया है, जिस तरह से आपको इसके लुक से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये जो मैं आपको कह रहा था कि रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देख रहे हैं बिल्कुल ये फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं नमक शामिल कर रहा हूँ। नमक आप हस्बे ज़रूरत जितनी आप की चिकन होगी उसके मुताबिक आपने शामिल करना है। तो ये ना देखें कि मैंने इतना सा नमक डाला है, तो क्योंकि मेरी इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आलू गोश्त की रेसिपी है ये अमूमन घर में बनाई जाती है, लेकिन मैं अपने स्टाइल से बना रहा हूँ, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने इसमें 2 किलो लिए हैं। उसको आप स्लाइस भी कर सकते हैं, चाप्ड भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको आसानी रहे। तो ये देख रहे हैं, अब इसको हमने टमाटर के साथ मिक्स करना है और फिर इसको हमने कवर करके हल्की आंच पर रख देना है, ताकि जो टमाटर हैं वो इसके अंदर गल जाएँ, उस ना पानी छोड़ते हैं जो टमाटर। अब इसमें ये शामिल मैं करूँगा हल्दी और मिर्च। तो मैंने इसमें मिर्च 4 टेबलस्पून, अगर ग्राम में कहें तो मैंने 50 ग्राम शामिल की हैं, और हल्दी मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून शामिल की है। ये देख रहे हैं आप, टमाटर ने पानी अपना छोड़ दिया है। तो इसी में ये आप ये चिकन भी गल जाएगी और टमाटर भी गल जाएंगे। और इसमें ये एक साशे जो अचार गोश्त का मसाला होता है, आसानी से किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, वो भी आप इसमें मिक्स कर दें। ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद चम्मच आपने मुस्तकिल चलाना है, ये ना हो कि नीचे पैंदे में ये चिकन जो है लग जाए और फिर आपका जो सालन का टेस्ट होगा वो कड़वा हो जाएगा। तो अब इसको मैंने कवर कर लेना है तकरीबन 7 मिनट के लिए। ये 7 मिनट हो चुके हैं। ये देख रहे हैं टमाटर हमारे बिल्कुल इसके अंदर गल चुके हैं, यानी कि मशी हो गए हैं। अब इसको हमने मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। 5 मिनट तक इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है। इसको इतना भूनना है कि इसके ऊपर जो है ये घी की तरी ऊपर आ जाए। तो ये आप देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको साथ साथ भूनता भी जा रहा हूँ। अब इसके ऊपर सरफेस पर घी नज़र आने लगा है हल्का हल्का, जिस तरह ये आपको नज़र आ चुका है। ये इसकी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। तो फिर मैंने इसको मीडियम टू लो आंच पर इसको मैंने फ्राई किया, यानी कि इसकी अच्छी तरह मसाले को भुना है। गोश्त भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है और इसकी खुशबू जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है।
जिस तरह से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसके लुक से। तो इसकी ग्रेवी के लिए मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ पानी। तकरीबन मैं इसमें 2 लीटर पानी शामिल करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। ये आलू गोश्त है, कुरमा नहीं है। तो आलू गोश्त में हमेशा ग्रेवी होती है। तो आप अपनी ग्रेवी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, घर के अफराद के मुताबिक इतना पानी शामिल करें जिसको आपकी ज़रूरत हो। तो अब आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे 10 से 15 हरी मिर्च खुशबू के लिए। अब इसको मैं ढक्कन लगा कर 5 मिनट पकाऊंगा। तो 5 मिनट के बाद इसका हम ये ढक्कन खोलेंगे। वो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारा आलू गोश्त का सालन हो गए तैयार। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी नई रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।